हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है वो है हिंदू। हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 8 साल में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। 7 साल। दोस्तों आदाब, मैं नौशीन खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। As you already know, Rahul Gandhi is addressing a rally in Jaipur today and ये महारैली महंगाई हटाओ पर है। आज राहुल गांधी ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिनमें से सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑन हिंदुत्व। वो कहते हैं कि भारत हिंदुत्ववादियों का देश बिल्कुल नहीं है, हिंदुओं का है, और मैं एक हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, हिंदू हूँ। The second, he has issued statements regarding GST, demonetization, Farmers Act and महंगाई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की इन योजनाओं पर जमकर प्रहार भी किया है। आइए आपको ले चलते हैं अली आदिल खान के पास, जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रैली स्थल पर मौजूद हैं और आपको इसकी ताज़ा जानकारी देंगे। जी नौशीन, जैसा कि आप बता रही थी कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज रविवार को कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया, जो बहुत ही सफल रही। इस महारैली में भाग लेने के लिए हम आपको बता दें नौशीन के कांग्रेस शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे, बड़े नेता मौजूद थे, खुद सोनिया गांधी भी यहाँ मौजूद थी। और इसके अलावा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश यहाँ आज देखने को मिला। राहुल गांधी जिस आक्रामक अंदाज में आज दिखाई दिए, ये ऐसे उम्मीद उनसे नहीं की जाती थी, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भर दिया था, यकीनी तौर पर वो देखते बन रहा था। और इसी के साथ प्रियंका गांधी भी पूरे आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जो है वो हिंदू थे, जबकि गॉड से हिंदुत्ववादी। तो वो हिंदू और हिंदुत्ववादी दो शब्दों के बीच जनता को फ़र्क बताने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने किसी हद तक ये साबित किया कि जो इस वक्त केंद्र सरकार है या मोदी सरकार है, जितनी भी बीजेपी शासित प्रदेशों में सरकारें हैं, वो सब जो है हिंदुत्ववादी हैं, जो देश को बर्बादी और तबाही की तरफ ले जा रही हैं। समाज के अंदर विघटन पैदा हुआ है और समाज टूट रहा है, जिससे देश कमज़ोर होगा। उन्होंने हिमाचल में जो है वो चीन के कब्ज़े का जिक्र किया और इसके अलावा महंगाई का जिक्र किया, फिर किसानों का जिक्र किया। किसानों के लिए जो फार्म बिल यानी फार्म एक्ट बनाया गया था, उस पर भी उन्होंने चर्चा की, उस पर भी संबोधन किया। कुल मिला के जो है वो ये कह सकते हैं कि आज का राहुल गांधी और प्रियंका का जो संबोधन था, अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उनके अंदर एक नया जोश पैदा कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं के अंदर भी इस तरह की बात पाई गई। और वो उनका कहना था कार्यकर्ताओं से जब बात हुई कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक रोज़ ज़रूर हिंदुत्ववादी और सांप्रदायिक ताकतों को ये समझाएं और बताएं कि असल हिंदू और हिंदुत्ववादी में क्या फ़र्क है। आज वो हमें देखने को मिला है। तो एक नया जोश था। और हम उस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के उस संबोधन का हम चाहेंगे नौशीन कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अंश दिखाएं, ताकि वो भी इस पूरी रैली का मज़ा ले सकें। नौशीन, एक दूसरी बात करना चाहता हूं। आप जानते हो कि दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की, इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द
के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। वैसे ही ये कहते हैं मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है? गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या।
क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे गरीब 50% के हाथ में इस देश का सिर्फ 6% धन छोड़ा है। यह जादू कैसे किया? इस जादू के कौन से औजार थे और इस जादू को किसने किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। औजार नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून। मगर हिंदू को नहीं दबाया जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता। 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम डरते नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते। लो, तो नरेंद्र मोदी जी और उनके 3-4 उद्योगपतियों ने, हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 10 साल में बर्बाद, 8 साल में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, 7 साल। ये जो सोच है हिंदुत्ववादियों की, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगी, 1000 किलोमीटर ले जाएगी, प्रधानमंत्री कहेंगे देश के अंदर कोई नहीं आया, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि चाइना हमारे देश के अंदर आ गई। 500 लोगों की लिस्ट मैंने पार्लियामेंट में रखी और कहा देखिए, पंजाब की सरकार ने मुआवजा दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, आप भी दे दीजिए। माफी मांगी, पहले पीछे से छुरा मारा, फिर माफी मांगी, और जब कॉम्पनसेशन देने की बात आई, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता, क्योंकि वो किसान मरे ही नहीं, वो शहीद ही नहीं हुए। तो ये जो चाइना की सेना हमारे देश के अंदर है, 60 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्यों? क्योंकि आपने रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी की, नोटबंदी, कोरोना में आपने समर्थन नहीं दिया, छोटे बिजनेस वालों को, सब खत्म हो गए। रोजगार कहां से पैदा होगा? रोजगार 2-3 उद्योगपति नहीं पैदा कर सकते, रोजगार करोड़ों किसान पैदा करते हैं। ये सच्चाई है देश की, और देश को भाइयों बहनों ये सच्चाई पहचाननी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। आप हो इस देश की सच्चाई, आप लड़ते हो देश के लिए, डरो मत, कोई जरूरत नहीं डरने की। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। If you like our video, share, subscribe and comment. Shukriya.